दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम एक नया टॉपिक इंग्लिश में पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है टेंस। तो चलिए आइए टेंस स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 ये वीडियो है और आराम से पढ़िए और सुनिए और समझिए और बहुत ही नए तरीके से पढ़ाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है जिसका नाम है टेंस। क्या लिखा हुआ है? टेंस। देखो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है बिल्कुल नया है, बिल्कुल हटके है। इसको ध्यान देंगे थोड़ा सा। बिल्कुल नया है, बिल्कुल हटके है। आपको लगेगा थोड़ा सा पढ़ने के बाद कि क्या है। तो टेंस क्या है? टेंस क्या है? तो एक डेफिनेशन बनी हुई है टेंस की। क्या बनी हुई है? डेफिनेशन। क्या बनी हुई है कि टेंस क्या बनी हुई है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। जी हाँ, फॉर्म ऑफ वर्ब। बहुत प्यारी डेफिनेशन बनी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका मतलब हो गया कि टेंस मतलब टेंस इज माने है फॉर्म मतलब रूप ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की फॉर्म को टेंस कहते हैं। आपने सही सुना। अगर हम टेंस की परिभाषा की बात करें तो वर्ब की फॉर्म को टेंस कहते हैं। अब जैसे किसी छोटे बच्चे से नहीं, आप 9 10 11 12 वाले बच्चों से पूछ लीजिए कि टेंस किसे कहते हैं, तो जानते हैं क्या बताएंगे? टेंस कहते हैं काल को। अबे पगला, काल, भूतकाल, महाकाल, ये टेंस काल को थोड़ी कहते हैं। टेंस काल को नहीं कहते, समझना मेरी बात को। टेंस काल को नहीं कहते। जैसे गो माने जाना, कम माने आना, टीच माने पढ़ाना, उसी मतलब टेंस मतलब काल। मतलब इसकी हिंदी तुम बता रहे हो कि टेंस मतलब काल होता है। टेंस काल को नहीं कहते। फिर कहते हैं टेंस माने काल, काल माने समय, और समय का मतलब दिनचर्या। बदतमीजी है यार, फर्जी की बात है यहाँ। इसका कोई मतलब ही नहीं है यार। फर्जी की बातें, टोटल के टोटल फर्जी की बातें हैं। ठीक है ना? गजब के समझेंगे, बहुत नए तरीके से बता रहे हैं। तो ये जो टेंस मतलब काल कहते हो, टेंस किसे कहते हैं? काल को, भूतकाल को, महाकाल को। पागल हो यार मेरी जैसे? हाँ, गजब की बेइज्जती कर रहे हो यार। टेंस काल को कहते हैं यार। टेंस मतलब काल, वो हिंदी रूपांतरण है। जैसे गो माने जाना, कम माने आना, पेन, पेन पेन मतलब कलम। ठीक है ना? तो ये हिंदी है उसका। टेंस का टेंस मतलब काल नहीं होता है, उसकी हिंदी मीनिंग है। तो यानी वर्ब की फॉर्म को टेंस कहते हैं। आपने सही सुना, वर्ब की फॉर्म को टेंस कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वर्ब की फॉर्म को टेंस कहते हैं। अलग अलग टेंस में अलग अलग वर्ब की फॉर्म लगती है। बिल्कुल आपने सही सुना, अलग अलग टेंस में अलग अलग वर्ब की फॉर्म लगती है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये कहूं कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, तो आप बताएंगे सर वर्ब की 5 फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये वर्ब की कितनी फॉर्म होती है भैया? 5 फॉर्म होती है। आप इसको हम 4 फॉर्म में बाद में बताएंगे। अभी 5 फॉर्म बता रहे हैं, बाद में हम इसको 4 फॉर्म बताएंगे। कैसे हो बाद में? अभी आप 5 फॉर्म जानिए, फिर इसको हम 4 फॉर्म में बताएंगे कि ये 5 फॉर्म नहीं बल्कि 4 फॉर्म है। और कैसे 4 फॉर्म है उसको हम लास्ट में क्लियर करेंगे। ठीक है ना? तो वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है। तो किसी टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, किसी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, किसी टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, किसी टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है और किसी टेंस में वर्ब की 5वीं फॉर्म लगती है। मींस दैट अलग अलग टेंस में वर्ब की अलग अलग फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यही तो ये डेफिनेशन है ना कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की फॉर्म को टेंस कहते हैं। तो ये पांचों क्या है? ये पांचों है वर्ब की अलग अलग फॉर्म। तो अलग अलग टेंस में यही फॉर्म आने वाली है। अब बात यह है कि सर ये बता दीजिए कि किस टेंस में कौन सी फॉर्म आने वाली है। बिल्कुल फैक्ट है, क्लियर, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, जो वर्ब की पहली फॉर्म और वर्ब की 5वीं फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल आपने सही सुना। जी हाँ, जो वर्ब की पहली फॉर्म है, जो वर्ब की 5वीं फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है,
किसी भी परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो और चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब हो गया आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म मतलब किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग किया जाता है। हो सकता है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो सकता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो सकता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो। तो ये जो टेंस है ना, ये वर्ब की फॉर्म है। जी हाँ, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की फॉर्म को हम लोग टेंस कहते हैं, क्योंकि अलग अलग टेंस में अलग अलग वर्ब की फॉर्म लगती है। जी आप सही सुन रहे हैं, अलग अलग टेंस में अलग अलग वर्ब की फॉर्म लगती है। मैं बिल्कुल नए तरीके से बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखिए, तो यहां आप लोग एक बात और समझ लीजिए। एक मैंने यहां नाम लिख दिया, फिर से दोबारा टेंस। तो देखिए टेंस है क्या, समझ लीजिए। टेंस अपने आप में टाइम है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यानी टेंस ही टाइम है और टाइम ही टेंस है, ये दोनों एक ही चीज है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सर इसका मतलब जो टेंस है वो टाइम है। जी हाँ, फिर से समझिए। अगर मैंने यहां लिख दिया टेंस, मैंने यहां क्या लिख दिया टेंस, तो टेंस को मैंने क्या कह दिया, टाइम कह दिया। सर आपका मतलब यह है कि टेंस ही टाइम है, टाइम ही टेंस है। आप सही सुन रहे हैं, टेंस ही टाइम है, टाइम ही टेंस है। देखिए टेंस क्या बताता है, टाइम बताता है, और टाइम क्या बताता है, टेंस बताता है। कैसे? टेंस कितने होते हैं, देखना, प्रेजेंट टेंस। टेंस कितने होते हैं, पास्ट टेंस। टेंस कितने होते हैं, फ्यूचर टेंस। इसको गजब के समझना, जब टेंस तीन होते हैं, कौन कौन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो आप लोग हिंदी में बताते हैं कि जो समय चल रहा है इसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो आपने क्या यूज किया, समय, जो समय चल रहा है। तो यानी ये जो प्रेजेंट टेंस है, जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है, इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो यार समय किसे कहते हैं, टाइम, यानी जो टाइम चल रहा है उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। और जो समय बीत चुका, जी हाँ, जो समय बीत चुका, यानी फिर आपने समय शब्द लिया, फिर आपने समय लिया, समय का मतलब क्या, टाइम। तो यानी जो समय बीत चुका उसे पास्ट टेंस कहते हैं, यानी पास्ट टाइम, पास्ट टाइम। और जो समय आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं, जो समय आने वाला है, समय मतलब टाइम। तो जो टाइम चल रहा है प्रेजेंट टेंस, यानी टेंस मतलब टाइम, और जो टाइम बीत चुका, समय को इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। जो टाइम चल रहा है, जो समय चल रहा है, प्रेजेंट टेंस। जो टाइम बीत चुका, पास्ट टेंस। और जो टाइम आने वाला है, फ्यूचर टेंस। तो आप बताइए टेंस क्या बताता है, टाइम। कभी प्रेजेंट का टाइम बताता है, कभी पास्ट का टाइम बताता है, कभी फ्यूचर का। और टाइम तीन ही होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। तो चाहे आप प्रेजेंट टेंस कहिए, चाहे प्रेजेंट टाइम कहिए, चाहे आप पास्ट टेंस कहिए, पास्ट टाइम कहिए, और चाहे आप फ्यूचर टेंस कहिए, फ्यूचर टाइम कहिए, यानी जो टेंस है वो टाइम बताने का काम कर रहा है। जी हाँ, जो टेंस है वो टाइम बताने का काम कर रहा है। आप आराम से पढ़िए भैया, एक बार आप पढ़ लीजिए, लाइफ में कभी कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कहेंगे सर आप बहुत ज्यादा समझाते हैं, समझ लो यार, ज्यादा समझाता हूँ अच्छी बात है, बार बार समझाता हूँ अच्छी बात है। लाइक कर दो, तुरंत तुरंत लाइक कर दो, तुरंत वीडियो को तुरंत के तुरंत लाइक कर दो, ठीक है ना। तो टेंस क्या बताता है, टेंस बताता है टाइम। टेंस ही टाइम है और टाइम ही टेंस है। टेंस ही टाइम है, यानी अगर मैं कहूं टेंस कितने होते, तो आपने कहा सर तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी जो समय चल रहा है, समय का मतलब टाइम, जो टाइम चल रहा है, प्रेजेंट टेंस, यानी टेंस क्या बता रहा है, टाइम। और जो समय बीत चुका, यानी जो टाइम बीत चुका, पास्ट टेंस, टेंस क्या बता रहा है, टाइम। और जो समय आने वाला है, यानी जो टाइम आने वाला है, उसे फ्यूचर टेंस क्या बता रहा है, टाइम। तो यानी टेंस टाइम बताने का काम करता है, और वर्ब की फॉर्म को टेंस कहते हैं। और जो आप लोग कहते हैं किसी से पूछते हैं कि टेंस किसे कहते हैं, सर काल को टेंस कहते हैं, महाकाल, भूतकाल, भविष्य काल, हाँ, ये सारी चीजें फर्जी यार, वो हिंदी मीनिंग है। जैसे गो मतलब जाना, आई मतलब मैं, यू मतलब तुम पढ़ रहे हो ना। तो ये उसकी मीनिंग है कि टेंस मतलब काल, काल मतलब समय। अगर इसको सही दिशा में लो तो काल हटा दो, काल हटा दो, काल तो हटा ही दो यार, ये बदतमीजी है यार, यहाँ काल 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 महाकाल, ये बदतमीजी है, काल हटाओ। टेंस मतलब समय बोलो, तो समय को इंग्लिश में टाइम ले लो, क्योंकि टेंस को अगर हिंदी में पढ़ोगे थोड़ा समस्या होगी, लेकिन हम मिक्सचर करके आपको पढ़ा देंगे दोनों चीजें। तो क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरी बात आप समझेंगे,
हमने यहां एक सुंदर सी हेडिंग डाल दी जिसका नाम है टेंस। क्या नाम है? टेंस। तो देखिए टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। गजब के समझेंगे। नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री। और टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम, यानी टेंस टाइम बताने का काम करता है। जी हाँ, टेंस क्या बताता है? टेंस टाइम बताने का काम करता है। अब देखेंगे तो पहला आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। क्या हो गया भैया? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हो गया। जी हाँ। दूसरा आपका हो गया पास्ट टेंस। क्या हो गया भैया? पास्ट टेंस। समझ रहे हो ना? और तीसरा आपका क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। जी हाँ, फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही होगी। सर टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है ना? तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। यहाँ क्या बात कर रहा है? प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। जी हाँ, प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। और यहाँ पास्ट टेंस का मतलब पास्ट टाइम की बात हो रही है। और फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। तो प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जो समय चल रहा है, यानी जो टाइम चल रहा है इसे प्रेजेंट टेंस। और जो टाइम बीत चुका उसे पास्ट टेंस। और जो टाइम आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस। यानी हमारा टाइम तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। क्योंकि टाइम ही टेंस है और टेंस ही क्या है? टाइम है। दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है ना? यानी टेंस क्या बताता है? टाइम बताता है। ठीक है ना? अब होता क्या है, अब ये जो प्रेजेंट टेंस है ना, इनको चार तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, यानी चार नामों से पढ़ते हैं। इसके अंदर हम लोग चार टेंस पढ़ते हैं, इसके अंदर भी हम लोग चार टेंस पढ़ते हैं, और इसके अंदर भी हम लोग चार टेंस पढ़ते हैं। कैसे? मैं थोड़ा सा इशारा देता हूं और आप लोग इसको भली भांति जानते हैं, तो ज्यादा डिटेल में यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसे? सबसे पहले मैंने यहां डाल दिया टेंस। देखेंगे आप लोग, मैंने क्या डाल दिया? टेंस। तो टेंस मैंने कहा कि टेंस होते हैं तीन प्रकार के। बढ़िया गजब के देखेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन। तो पहला नाम आपका सीधा सीधा हो गया भैया प्रेजेंट टेंस। क्या नाम हो गया? प्रेजेंट टेंस। दूसरा नाम आपका क्या हो गया? पास्ट टेंस। और तीसरा नाम आपका क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब देखिए प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? चार भाग। कौन हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, फुल हम बाद में लिख देंगे। अगला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जी हाँ। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर कितने टेंस आएंगे? चार टेंस। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यानी प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हमको चार टेंस पढ़ना है। फिर जब बात करते हैं हम लोग यहाँ की, तो यहां भी वही कंडीशन सेम टू सेम आती है। क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ। फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जी हाँ। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। जी हाँ। फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी इसके भी चार भाग हो गए। इसके भी कितने भाग हो गए? चार भाग हो गए। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर भी चार ही होते हैं। कितने होते हैं? चार। यानी इसके अंतर्गत चार चार टेंस पढ़ना है। कितने? तो ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ। फिर फ्यूचर। जी हाँ। फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। जी हाँ। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी सही है। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जी हाँ। ये हम इसके अंतर्गत हम लोग इतना पढ़ेंगे। तो बात समझ में आई? तो फिर से सुनेंगे। तो टेंस कितने होते हैं? तीन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, जी हाँ, ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम लोग चार चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी तरह पास्ट टेंस के अंतर्गत हम लोग चार चीजें पढ़ेंगे। वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है ना, और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। उसके बाद जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें भी चार आते हैं। तो इस तरीके से हमको टोटल जो पढ़ना है, यहां हो गए चार,
यहां हो गए 4 और यहां हो गए 4, अर्थात 4 तिहाई 12 टेंस को हमको ढंग के पढ़ना है। कितने टेंस को? 4 तिहाई 12 टेंस को हमको ढंग के पढ़ना है। तुरंत आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, तुरंत लाइक कर दीजिए, तुरंत के तुरंत। अभी दबा दो यार, क्या दिक्कत है? पढ़ रहे हो, लाइक कर दो, क्या दिक्कत है? तो बात समझ में आ रही है? अब बात ये है कि इसको जिस तरीके से और जिस ढंग से मैं पढ़ाने जा रहा हूं ना, दोबारा लाइफ में टेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बिल्कुल हट के रहेगा, जी हाँ, बिल्कुल हट के रहेगा। और बहुत आराम से, बहुत आसान तरीके से इसको पढ़ाएंगे। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि यार बहुत कठिन है, ऐसा लगेगा यार मस्त है सर, जबरदस्त है सर, गजब सर, मजा आ गया सर, क्या बात है सर। आप चुटकी बजाएंगे, ऐसे चुटकी बजाएंगे, कहेंगे सर टेंस तो चुटकी में है सर, चुटकी में है टेंस, कुछ नहीं है। और टेंस से ही पैसिव वॉइस क्लियर होना है, अगर टेंस आता है तो पैसिव वॉइस आता है। और टेंस से ही नरेशन क्लियर होना है, अगर टेंस आता है तो नरेशन आता है। और भैया अगर टेंसवा नहीं आवा तो सुन ले हमार बतिया, ना तो पैसिव वॉइस क्लियर हो ना नरेशन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और जो किताब पढ़ते ना प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, वो तो बिल्कुल नहीं बाउंस जाई। आप लोग कहते हैं सर जी किताब पढ़ते हिंदी नहीं निकलती। अबे पगला, हिंदी कहां से निकले तू बता? डांट नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, डांट नहीं रहा हूं। हिंदी कहां से निकले? क्लियर पढ़ना, क्लियर चीजें आती ही नहीं है। कैसे पढ़ना है तो कैसे समझे, क्लियर क्लियर पता ही नहीं है। टेंस की पहचान पूछ लो, समस्या। टेंस के डेफिनेशन पूछ लो, अरे बाप रे। तो आपको क्लियर है ही नहीं कि किस तरीके से पढ़े कि क्लियर हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी टेंस बहुत तेज हो जाए, यानी पैसिव वॉइस बहुत तेज हो जाए, यानी नरेशन बहुत तेज हो जाए, यानी किताब बहुत तेज हो जाए, क्वेश्चन आंसर अपने से बना ले, रट्टा ना मारे, तो आप लगातार वीडियो को देखिए। तुरंत सब्सक्राइब कर दो यार, क्या देर लगा रहे हो? अब पढ़ रहे हो तो सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। समझ रहे ना? माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये नहीं कहने का मतलब है कि जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा। गाना है ना बड़ा सुंदर सा। तो जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा हमको फल मिलता है। तो अगर आप हमारी वीडियो पढ़ रहे हैं तो तुरंत लाइक तो कर दो, तुरंत सेकंडों में लाइक कर दो। तो चलिए अब हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसे करके हम आपको 1 बाय 1 टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत ही गजब के पढ़ाएंगे। तुरंत वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो 2 4 6 जैसा लगे। अगर मजा आ रहा हो तो कमेंट करो ना, कमेंट करो। तो ठीक है, तो चलिए अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसे करके हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ओके दोस्तों।